हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। और हाँ, सबसे पहले यार आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। आप लोगों को पता है मेरी सिचुएशन क्या थी, वीडियोस लेके नहीं आ पा रहा था और बहुत मुश्किल वक्त था, कठिन वक्त था मेरे लिए, फैमिली के लिए। जिनको पता है उन सभी को पता होगा क्या हुआ था, लेकिन अभी हम उस पर और चर्चा नहीं करना चाहता मैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7, दैट इज पाइथन फंडामेंटल्स। अब देखो, सीधी सी बात है, अगर जिसने ये चैप्टर अच्छा कर लिया उसको बहुत, अब इस चैप्टर से जो सही से पढ़ेगा उसको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ, जो बच्चे कह रहे हैं भैया क्लास 11 का लाइव बैच ले आओ, आपसे इतना कहना चाहूँगा कृपया पैसा भी वेस्ट ना करें, 12th के लिए बचा के रख लें। ये 11th में आपको लाइव बैच की नीड नहीं है। आपको मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, बस अगर आप सही से पढ़ते जाएंगे, बस लेक्चर्स को देखते जाएंगे, तो आपका काम अच्छा एकदम चलता चलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज पाइथन करेक्टर सेट। क्या है? पहला टॉपिक है हमारा पाइथन का करेक्टर सेट। अब देखो, अब तुम मुझे बस, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, 2 से 3 सवाल पूछूंगा, उसका बेसिक सा जवाब देना। ये बताओ कि हमारे पास, हम इंग्लिश लैंग्वेज हम जानते हैं, ठीक है? हाँ भैया जानते हैं, बिल्कुल। इस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने कैरेक्टर होते हैं भैया? 26 होते हैं। कौन कौन से? ए से जेड तक होता है, ठीक है। आप सभी लोग हिंदी लैंग्वेज भी जानते हो। हिंदी लैंग्वेज कहाँ से होती है भैया? आ से शुरू होती है और ज्ञा तक खत्म होती है, ठीक है। तो हम पूरे इंग्लिश में क्या करते हैं भैया? पूरे इंग्लिश में हम जो है, ये जो हमारा करेक्टर सेट है, हम इनको हम घुमा फिरा के इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं वर्ड लिखना है तो हम, जैसे मान लो मैंने अगर लिखना है मुझे सब्सक्राइब, तो मैंने क्या करा, करेक्टर सेट को एक फॉर्मेट में एक प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिया, जो कि हमारे लिए मीनिंगफुल बन गया। हमने किस तरह अरेंज करा? हमने कुछ इस तरह चीज़ों को अरेंज किया ताकि वो हमारे लिए मीनिंगफुल बन जाएं। बात समझ में आई? हाँ, हमें बात समझ में आ गई। ओके, ठीक है भैया। तो बस कहानी इतनी सी यहाँ पर भी है कि पाइथन के अंदर भी करेक्टर सेट है कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको हम अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे ताकि हम मीनिंगफुल चीज़ें बना सकें। तो सबसे पहले हमारे करेक्टर सेट में आता है, दैट इज वी हैव, सबसे पहले हमारे पास है लेटर्स। क्या है? लेटर्स है। लेटर्स है हमारे पास, कैपिटल लेटर है ए से जेड तक कैपिटल, एंड ए से जेड स्मॉल लेटर्स भी है हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव डिजिट्स। डिजिट्स हमारे पास 0 to 9, कितने? 0 to 9। आगे फर्दर जब यूज करेंगे तो हम इसी को अरेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव दैट इज स्पेशल सिंबल्स। अब आपके कीबोर्ड में जितने भी, किसके अलावा? लेटर्स के अलावा, और लेटर्स और डिजिट्स के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सब आपकी स्पेशल सिंबल में काउंट की जाएंगी। बशर्ते एक बात आपको बेटा ध्यान रखनी है कि जो स्पेस है वो भी एक आपका स्पेशल सिंबल होता है। अब जैसे आपके सिंबल हो गया प्लस, हो गया माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन हो गया, ठीक है। देन वी हैव दिस, कुछ सिंबल्स आपको बता दूंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उनका यूज़ समझना, मैं आपको आगे भी समझा दूंगा, बट अभी उनकी इंपॉर्टेंस आपको बता देता हूँ मैं। इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, सिंगल, डबल इन्वर्टेड कॉमा। आपको नहीं दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं। क्या दिख रहा है आपको? डबल के बाद ट्रिपल हो गया, डबल, ट्रिपल, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, परसेंटेज, नॉट, एंड, हैश, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एट द रेट, और ये आपका अंडर स्कोर है। क्या है? अंडर स्कोर है। इसमें से आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन कौन से होंगे जिनका थोड़ा सा यूज़ आपके लिए अलग होगा? पहला ये ऑपरेटर है, और सॉरी पहला ये सिंबल होगा, दूसरा आपका अंडर स्कोर। अब ये कब इस्तेमाल किया जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वी हैव कुछ, हमारे पास कुछ और भी अदर करेक्टर्स हैं। अदर करेक्टर से पहले आप क्या आएंगे? वाइट स्पेसिस। क्या आएंगे? वाइट स्पेसिस। अब ये क्या है? ये करेक्टर्स तो हैं बट ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्या है? ये हमें करेक्टर तो हैं बट दिखाई नहीं देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ब्लैंक स्पेस है, क्या हमारे पास ब्लैंक स्पेस है। अब अगर हम एक स्पेस दबा देते हैं तो हमें कुछ कैरेक्टर दिखता है क्या, हमें कुछ कैरेक्टर नहीं दिखता है। बट वो जो स्पेस है वो भी तो अपनी जगह ऑक्यूपाई करता है ना, तो वो भी क्या है हमारे लिए एक कैरेक्टर सेट में वाइट स्पेसेस का हिस्सा है। या फिर मान लो आपने टैब बटन को प्रेस करा, तो टैब बटन को क्या होता है। अच्छा, आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ आज आपको ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर हम एक बार टैब बटन को दबाते हैं तो वो कितने बार स्पेस बार के प्रेस करने के बराबर होता है। ये आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को पढ़ने के लिए। ऑल्सो हमारे इसी तरीके से हो जाएगा, हमारा कैरेज रिटर्न आ जाएगा, कैरेज रिटर्न, न्यू लाइन एंड फॉर्म फीड ओके। ये तो हमारी बातें हुई, कैरेक्टर सेट हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ से। अब हम बात करेंगे टोकन्स के बारे में। किसके बारे में, टोकन्स के बारे में। अभी टोकन्स क्या होते हैं ध्यान से समझो। जैसे तुमने पढ़ा होगा, तुम्हें बायोलॉजी में बड़ा ही इंटरेस्ट था पढ़ने का, है ना, कुछ तुम्हें बायोलॉजी तुम पढ़ते आ रहे हो, 9th में पढ़ी, 10th में पढ़ी। आपको पता होगा कि किसी भी स्ट्रक्चर का बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल। सेल को हम क्या बोलते हैं, सेल को हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक, है ना। याद करा होगा, रटा होगा, याद तो अभी तक होगा, बिल्डिंग ब्लॉक। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ एक घर की, अगर हम बात करें तो उसमें हमारे बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपके ह्यूमन के जीवन की बात करी जाए तो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी क्या है, बेसिक नेसेसिटीज हैं। सिमिलरली आपकी जो प्रोग्रामिंग है, आपकी क्या है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसकी बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, आपके टोकन्स है। क्या है, टोकन्स है। तो वी कैन से, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल unit in a program is known as tokens or lexical unit। अब आपको अभी से ही आदत डाल लो 11th से ही कि चीज़ों का कोई भी टर्म है तो उसका अदर नेम आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आपसे बेटा ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आपके स्कूल में भी पूछा जा सकता है, और बोर्ड एग्जाम में भी आपसे सवाल आ सकता है इसके रिगार्डिंग। और अगर आप लोगों को आइडेंटिटी नोट्स चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, वहां से आपको नोट्स इस चैप्टर के भी मिल जाएंगे, और इस चैप्टर के साथ तुम्हें चैप्टर नंबर 6 के नोट्स फ्री मिल रहे होंगे, यानी कि इसी में अटैच्ड हैं। ओके, दैट इज। अच्छा भैया, टोकन्स तो हो गए। तो जैसे भैया आपने बताया कि हमारे पास रोटी कपड़ा मकान की बात थी, हमारे कुछ बहुत सारे 3 से 4 चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान जो हो गया, 3 चीज़ें, रोटी कपड़ा मकान 3 चीज़ें। क्या हमारा ऐसे बायोलॉजी में तो भैया एक ही चीज़ थी, सेल था सिर्फ। अब प्रोग्रामिंग में क्या एक चीज़ हमारा टोकन है, क्या एक चीज़ हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है, या फिर कई सारी चीज़ें हैं। तो प्रोग्रामिंग में हमारे जो है 5 टोकन्स होते हैं। कितने टोकन्स होते हैं, देयर आर 5 टोकन्स। वी हैव, देयर आर 5 टोकन्स। दैट इज कौन कौन से, सबसे पहले हमारे आते हैं कीवर्ड्स। क्या आते हैं बेटा, कीवर्ड्स। देन वी हैव आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स के बाद हमारे पास आएंगे लिटरल्स। लिटरल्स के बाद हमारे पास आएंगे ऑपरेटर्स, एंड देन वी हैव पंक्चुएटर्स। अब आप 11th के अंदर जो डिटेल में पढ़ोगे, लिटरल्स बहुत डिटेल में पढ़ोगे, आप ऑपरेटर्स को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, जो कि आपको देखो आगे जो चीज़ें डिटेल में है वो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। बस आपसे जो एक चीज़ चाहिए मुझे, वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सभी स्कूल वाले जितने भी दोस्त हैं, क्लास में जो ग्रुप है क्लास का, उसमें शेयर कर दो, ताकि सब बच्चे अच्छे तरीके से 11th से पढ़ सकें और 12th में आपको कोई दिक्कतें ना हो। और मेरे चैनल से कोई पढ़ा हुआ बच्चा ये आज तक नहीं बोला है, जो इसने 11th में पढ़ा है वो आज तक 12th में नहीं बोलता भैया हमारी 12th में हमने 11th का नहीं पढ़ा हुआ है। मैं ये किसी बच्चे से नहीं सुनना चाहूँगा कि आप बोलें बाद में आके भैया हम 11th का हमारा वीक रह गया। तुमने मेरी सीरीज़ पढ़ी है तो मैं लिख के दूंगा कि तुम्हारा वीक रह ही नहीं सकता है, बस तुम्हें सीरीज़ को फॉलो करना है। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ भैया आ गई है। चलो,
तो इस वीडियो में हम सबसे पहला कवर करेंगे आज, हम बात करेंगे कीवर्ड्स के बारे में। किसके बारे में? कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स हैं क्या? अगर हम इनकी डेफिनेशन वाइज चलने से पहले कुछ आपको आसपास की चीज़ें आपको बताना चाहूँ, तो मुझे अब एक बात बताओ कि एक हमारे पास अगर लॉक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? लॉक। तो इसकी जो की है वो क्या है? क्या वो की इसके लिए रिजर्व है कि इस की से हम सिर्फ यही वाला लॉक ओपन कर सकते हैं? क्या ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप अपनी चाबी से पड़ोसी का ताला खोल लो? क्या ऐसा पॉसिबल है? बताओ। नहीं है ना भैया, कैसी बात कर रहे हो आप भैया? हमारी चाबी से हमारे घर का ताला खोलेगा ना, पड़ोसी थोड़ी खोल सकते हैं। ओके, तो आपको एक बात समझ में आई कि जो की है वो आपकी रिजर्व है। किसके लिए रिजर्व है? किसके लिए? एक स्पेसिफिक टास्क के लिए या एक स्पेसिफिक लॉक के लिए उसका रिजर्वेशन हो रखा है कि इससे यही वाला ताला खुलेगा। ठीक है, अगर तुम्हें छोटी सी बात समझ में आई तो अब हम यही वाला कंसेप्ट जो है अपना की और वर्ड के साथ में लगा लो। बस क्या करो, ये की है और की यह होती है रिजर्व होती है, ठीक है। और किस चीज के लिए? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है? की और वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स हैं वो क्या है? रिजर्व है। और रिजर्वेशन किस चीज के लिए होता है? हमेशा एक स्पेसिफिक लॉक के लिए था, तो यहाँ पर होगा आपका एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। किस चीज के लिए? टास्क के लिए। बात समझ में आई भैया? मजा नहीं आया यार भैया अभी तो? चलो मजा, चलो एक एग्जाम्पल दूसरा समझो, तुम्हारी भाषा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। देखो, ये हो तुम, ठीक है। जब तुम स्कूल में हो बेटा, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लास के अंदर जब टीचर है तो आप एक तरीके नंबर वे से बात करते हो, ठीक है। अब अलग वर्ड्स इस्तेमाल करते हो, बट वहीं पर आप जब क्लास से बाहर चले जाते हो, कोचिंग में बैठते हो, तो आप कुछ अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, अलग तरीके से बात करते हो। जब आप रोड पर जा रहे होते हो दोस्तों के साथ, कोई नहीं होता है, सिर्फ आपका अकेला दोस्त है, तो आप अलग तरीके से उससे बात करते हो। यानी क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप जो है सिचुएशन के हिसाब से आपने अपने वर्ड्स को रिजर्व करके रखा हुआ है। क्या करके रखा हुआ है? आपने अपने वर्ड सिचुएशन के हिसाब से रिजर्व करके रखे हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कीवर्ड्स की। उम्मीद करता हूं कीवर्ड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो दीज आर द वर्ड्स, these are the words having a special meaning, having a special meaning and special meaning and are reserved for a specific purpose। यहाँ से क्या बात है आपको समझ में आई? दो बातें समझ लो यहाँ से। पहली क्या है कि इनका एक स्पेशल मीनिंग है, ठीक है। और दूसरा, इनका रिजर्वेशन हो रखा है किस चीज के लिए? एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इनका रिजर्वेशन हो रखा है। जैसे आपकी दोस्ती में कुछ शब्दों का आप रिजर्वेशन कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि वो शब्द आपको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, आप अच्छा अच्छा बोलें, अच्छे बोल के भी दोस्ती निभाई जा सकती है, ज़रूरी नहीं कि आप गलत शब्दों का प्रयोग करें। तो देखो बेटा, अब हम एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो कौन कौन से हमारे पास कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले हमारे पास कीवर्ड है ट्रू, फॉल्स, इन, रेंज, वाइल, फॉर, नन, ब्रेक, इफ, एल्स, elif, elif, and we have pass, class, global, etc. and many more।
हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स अवेलेबल है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे आपको समझ में आता चला जाएगा कि कौन कौन सा कीवर्ड है, कौन किस किस पर्पस के लिए है। तो आज के लेक्चर को इतना ही यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगले लेक्चर में आपको आइडेंटिफायर्स अच्छे से बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडेंटिफायर, तो मेक श्योर कि उसको अच्छे से समझो। अगर आप लेक्चर यहाँ तक वॉच कर रहे हो तो इस लेक्चर को लाइक जरूर कर देना। एम करता हूँ मैं, इतनी ऑडियंस हमारी हो चुकी है कि हम 20 लाइक्स इस वीडियो पे क्रॉस कर जाएंगे। और साथ में सभी को शेयर तो करनी ही करनी है। अगर आपको एनआईटी नोट्स चाहते हो, अगर आपकी इच्छा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलेंगे आप सभी से मेरे को नए लेक्चर के साथ में।